अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और दूसरा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को देखने के लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि रोज़ और कॉलम्स क्या हैं। तो मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ हैं उनको रोज़ कहते हैं और जो वर्टिकल हैं उनको कॉलम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स देखें, ए ये हमने एक मैट्रिक्स बना दिया ए। इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें दो रोज़ हैं, ये जो वर्टिकल एंट्रीज हैं ये रोज़ हैं, तो ये दो रोज़ हैं और इसी तरह तीन कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है पहले हमने रोज़ लिखनी होती हैं, तो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2/3 इसका ऑर्डर है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, एक मैट्रिक्स है 2 1। तो इसमें देखें हमारे पास ये एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो है पहले रोज़ लिखनी है, ये याद रखें, 1/2। फ़र्ज़ करें कि किसी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो है m, और इसी तरह फ़र्ज़ करें कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स है n, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m/n। तो हमने देखें पहले रोज़ लिखी हैं उसके बाद कॉलम्स लिखते हैं, तो इस तरह ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशंस हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस तब इक्वल हो सकती हैं जब वो दो कंडीशंस पूरी करें, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी। ए का ऑर्डर जो है वो पहले देखें हमने, नंबर ऑफ़ रोज़ देखें तो 2 है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 3 है, इसका ऑर्डर है 2/3। इसी तरह बी का ऑर्डर देखें तो बी में नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है, तो इसका ऑर्डर है 3/2। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है, लिहाजा ए और बी इक्वल नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ करें एक मैट्रिक्स है एक्स और एक मैट्रिक्स है वाई। एक्स का जो ऑर्डर है देखें, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है, तो इसका ऑर्डर है 3/2। इसी तरह इस y का ऑर्डर भी 3/2 है। इनका ऑर्डर तो दोनों का सेम है, लेकिन इक्वल होने के लिए इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, लिहाजा इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये है। x का जो ये एलिमेंट है उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री y में ये है। इसी तरह x का जो ये वाला एलिमेंट है इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री y में ये है। इसी तरह
बाकियों के लिए भी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो हम देखते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम है और इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है E और इसी तरह एक और मैट्रिक्स है अगर हम कहें कि E इज़ इक्वल टू F, तो फिर इसका मतलब ये है कि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा, जो कि हम देख रहे हैं कि 2/2 है और इसका भी 2/2 है, और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इनकी सेम होंगी। तो A फिर 1 के इक्वल ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। इसी तरह B 2 के इक्वल होना चाहिए, C 3 के इक्वल होना चाहिए और D 4 के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहले उसने कहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो पहला जो मैट्रिक्स है वो A है, इसमें देखें इसकी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ A है 2/2। B को देखें तो B में भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो पहले याद रखें कि रोज़ लिखनी है, उसके बाद हमने कॉलम्स लिखने हैं। इसमें देखें ये 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका 1/2 ऑर्डर है। इसी तरह इसमें 1 2 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो 3/1। E को देखें, E में 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 3/2। F में 1 कॉलम है और 1 रो है, तो हमने पहले रो लिखनी है 1/1। G में देखें पहले रोज़ लिखनी है, तो 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं, 3/3। H में देखें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हमने पहले रोज़ लिखनी है 2/3। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरे क्वेश्चन में उसने कुछ मैट्रिसेस दिए हैं हमें और वो कह रहा है कि बताएं कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो इक्वल होने के लिए हमने देखा कि दोनों मैट्रिसेस जिनको हमने देखना है कि इक्वल हैं या नहीं हैं, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब हम देखें A को C के साथ देखें, तो A में 1/1 है इसका ऑर्डर, C का ऑर्डर भी 1/1 है, और इनकी जो एंट्रीज़ हैं देखें, एक एंट्री है A में 3 और इसी तरह C में भी एक एंट्री है। तो हम लिख सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू C। इसी तरह हम देखते हैं कि B को देखें, B में 2 एंट्रीज हैं 3 और 5, और हम I को देखें तो I में भी 2 एंट्रीज हैं, ऑर्डर B और I का ऑर्डर सेम है और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं B इज़ इक्वल टू I। सिमिलरली देखें F और G, इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू I। और इसी तरह देखें E, H और J, इन तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम है और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू
H which is equal to J। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया F इज इक्वल टू G। F इज इक्वल टू G, ये मिस्टेक होगी लिखने में। इसी तरह तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा है कि आपने A, B, C और D जो कि वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और उसने हमें बताया कि जी दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब ये जो इक्वल का साइन है ये हमें बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, जो कि हमें नज़र आ रहा है। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और जो राइट हैंड साइड पे है ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये साइन हमें बता रहा है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि A प्लस C जो है वो इक्वल है 0 के, C माइनस 1 इक्वल है 3 के। इसी तरह C माइनस 1 जो एंट्री है इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये है। इसी तरह A प्लस 2B माइनस 7 के इक्वल होगा, क्योंकि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये है। A प्लस C हमने 0 के इक्वल लिख लिया, C माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह A प्लस 2B इज इक्वल टू माइनस 7 और 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। तो हम देखते हैं कि यहाँ से हमें C की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल सकती है। हम इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, इसको 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं और इसको 4। फ्रॉम 2 एक्चुअली C माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये 1 माइनस 1 उधर चला गया तो C इज इक्वल टू 3 प्लस 1, C इज इक्वल टू 4। एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसी तरह इसको देखें, यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। ये 2D जो है वो इसको हम इधर ले जाते हैं इक्वेशन की इस साइड पे, और ये जो 6 है इसको इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 4D माइनस 2D इज इक्वल टू 6। तो 2D इज इक्वल टू 6 और D इक्वल्स 6 डिवाइडेड बाय 2, D इक्वल्स 3। अगर हम C की वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो हमारे पास A की वैल्यू भी आ जाएगी। पुट C इज इक्वल टू 4 इन 1, A प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये जो 4 है ये उधर चला जाएगा, तो A इज इक्वल टू माइनस 4। और इसी तरह अगर हम A की वैल्यू माइनस 4 इसमें रखें 3 में तो हमारे पास B की वैल्यू भी आ जाएगी।
पुट a इज इक्वल टू -4 इन 3, a प्लस 2b इक्वल्स -7, -4 प्लस 2b इक्वल्स -7, ये 4 उधर चला जाएगा तो 2b इक्वल्स -7 प्लस 4, 2b इक्वल्स -3, b इक्वल्स -3/2, so b इक्वल्स -1.5। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।